सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है अंडे को लेकर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अंडे को बॉईल करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि अगर अंडे में आप तेल डालोगे तो अंडे जो है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से बॉईल होती है। तो मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी तेल जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल काफ़ी असरदार रहता है, तो मैं सरसों का तेल जो है वो डाल रही हूँ। ये देखिए सरसों का तेल डालें और सभी अंडे के ऊपर में देखिए इस तरह से लगा लेना है। ये कब करना है, जब अंडे आप बॉईल करने जा रहे हो उसके पहले करना है। उसके बाद में क्या करें, अंडे को पानी में डालें और बॉईल कर ले। तो बॉईल करने से पहले भी क्या करें, ये जो अंडे हैं इसमें ना नमक डालना ज़रूरी है। अगर आप नमक डालोगे अंडे में तो आपके जो अंडे हैं वो कभी कभी क्या होता है ना, क्रैक हो जाती है, तो वो बिल्कुल नहीं होती। तो जब भी आप अंडे को बॉईल कर रहे हैं तो उसको पहले तेल लगा लें, उसके बाद में इसमें नमक ज़रूर डाल लें। अगर आपके पास में विनेगर है तो वो भी थोड़ा सा डाल लें। तो इस तरह से आप अगर अंडे को उबालोगे, देखिए उसके बाद में मैं अंडे को बॉईल कर ली हूँ, तो ये बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, बहुत ही कम टाइम में बॉईल हो जाएगी और हमारे अंडे जो हो वो एक एक अंडे फूटेगी भी नहीं और बहुत ही आसानी से इसके जो छिलके हैं वो निकल जाएगी। तो मैंने अंडे को बॉईल कर ली हूँ, आप देख रहे हैं इनके छिलके भी आसानी से निकल गए हैं और ये अच्छी तरह से बॉईल भी हो चुके हैं और बिल्कुल भी क्रैक और ख़राब भी नहीं हुए हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ये अंडे को बॉईल करने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है स्विच बोर्ड को लेकर। आप देख रहे हैं मेरे स्विच बोर्ड जो है वो कितना गंदा है, लेकिन इसको आप साफ़ कर सकते हैं मिनटों में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हार्पिक से। तो अगर हार्पिक से अगर आप बोर्ड को साफ़ करोगे तो आप जो बोर्ड है ना वो बहुत ही आसानी से साफ़ जो है हो जाते। तो बोर्ड को साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैं सूखा कपड़ा ली हूँ, सूखा कपड़े में इस तरह से हार्पिक को जो है वो डाल दें। उसके बाद में क्या करेंगे, यही कपड़े से हम लोग क्या करेंगे, स्विच बोर्ड को पोंछेंगे। तो आप देखोगे कि आपके जो स्विच बोर्ड है वो कितनी अच्छी तरह से मतलब कि चमक गई है और जितने भी दाग धब्बे थे वो पूरे निकल गए हैं। और ये साफ करते वक्त स्विच का जो मेन पोर्शन रहता है ना, मेन बटन, ये देखिए इस तरह से ये मेन बटन, इसको जरूर ऑफ कर ले। उसके बाद में ही आप स्विच बोर्ड को हाथ लगाए या फिर इसको साफ करें, क्योंकि कितने भी बोलो इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा मोड़ा पानी वगैरह चला जाता है, या फिर हार्पिक या फिर आप अगर कोलगेट से भी साफ कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा मोड़ा चला जाता है, तो उससे करंट लगने की जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब भी आप स्विच बोर्ड को साफ करें तो इनका जो मेन स्विच है उसको ऑफ करके ही इसे साफ करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चप्पल को लेकर या सैंडल को लेकर। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सैंडल लेते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा ही हम लोग सैंडल लेते हैं, और सैंडल जब नई वाली लेते हैं और पहनते हैं तो क्या होता है, ये ना चुभने लगती है। तो ये मेरे साथ में हमेशा ये दिक्कत जो है वो होती है, क्योंकि मेरे पैर जो है वो चौड़ा है, तो मैं कोई भी सैंडल लूँ तो मुझे पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, ये देखिए ये जो सैंडल है इसको पहनने में मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है, साथ में इसमें ना थोड़ा सा वो कुछ चुभ रहा है, और रहता है ना जब आप नए नए सैंडल ले तो तब उस कुछ में ना उसमें से कुछ ना कुछ चुभता है, तो ये नहीं चुभना चाहिए, उसके लिए एक छोटे से उपाय करना है। तो ये मेरी सैंडल जो है वो ये ऊपर से, ये देखिए यहाँ से चुभ रही है, इसके नीचे से, तो मैं क्या करूँगी, इसमें ना टेप लगा लूँगी। अगर आपके पास में डबल टेप है तो आप वो भी लगा सकते हैं, नहीं है तो आप ये इस तरह से टेप या फिर एक वाइट टेप आता है ना, आप उसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास में ये वाला टेप है, ये कागज़ का टेप है लेकिन काफ़ी असरदार है। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि इसमें ना प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉलीथीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ये कागज़ की टेप में जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास में डबल टेप है तो आप उसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने टेप ली हूँ, उसके बाद में जहाँ पर चुभ रहा है, मतलब ये सामने के पोर्शन में मुझे कुछ ज़्यादा ही चुभ रहा था, तो मैंने क्या की हूँ, ये यहाँ पर इस तरह से इनको चिपका दी हुई, देखिए इस तरह से। तो ये थोड़ा मोड़ा बाहर दिखता है, इसको चाहे आप अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको ये लगाने के बाद में बिल्कुल भी चुभता नहीं है। आप बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने सैंडल को पहने, लेकिन आपकी जो सैंडल है वो बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। तो हमेशा मैं ये ट्रिक का इस्तेमाल जो है वो करती हूँ, मतलब यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा कागज़ जो है वो लगा लेती हूँ, उसके बाद में मैं पहनती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे बिल्कुल भी जब मैं पहनती हूँ सैंडल तो मुझे बिल्कुल भी चुभता नहीं है, दर्द नहीं होता है, क्योंकि मेरे पैर में ये अक्सर होता है। तो ये छोटे से ट्रिक को फॉलो करें और अपने पैर को अच्छे से रखें, क्योंकि नए चप्पल या जूते हम जब भी खरीदते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देखिए, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैंने कहीं टेप भी लगाया है, किसी को दिखेगा भी नहीं और कोई जज भी नहीं कर पाएंगे, और आपने अपने सैंडल को अच्छे से पहन भी पाओगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है
लाइटर को लेकर क्या होता है, लाइटर हमारे गंदे हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से मेरे लाइटर भी गंदे हो गए हैं और इसको हैंग कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि लाइटर को साफ़ कैसे करें, क्योंकि लाइटर बहुत ज़्यादा गंदा है मेरा। तो मैं क्या करूँगी, इसको दंत कांति कोलगेट, या फिर अगर आपके पास में वाइट कोलगेट है, कोई भी वाइट कोलगेट है तो जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कोई भी कोलगेट जो हो वो ले सकते हैं। तो मैंने ये दंत कांति वाला कोलगेट ली हूँ, इससे मैं अपने लाइटर को जो है वो साफ़ करूँगी। तो ये कोलगेट को लगा ले, उसके बाद में एक कपड़ा लेना है, हल्का सा कपड़ा जो है वो गीला कर ले, उसके बाद में इसको इस्तेमाल करें। तो ये कपड़े की सहायता से और ये कोलगेट की सहायता से मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से इनको ना पोंछ लूँगी। सिर्फ पोंछना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ना तो धोने की ज़रूरत है ना तो कुछ करने की ज़रूरत है। वैसे भी लाइटर को हम लोग धो वगैरह नहीं सकते, अगर हम धोने जाएंगे तो हमारी लाइटर जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी और चालू ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए लाइटर के अंदर में। तो ये मैं अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ, देखिए मतलब कि सिर्फ कोलगेट से। तो आप देख रहे हैं मेरी लाइटर जो है वो कितना गंदा था और कितनी अच्छी तरह से साफ़ भी हो गया है और चमकने लग गया है। और इसके अंदर में भी कुछ ना कुछ कचरे वगैरह रहते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए आप क्या करें, ईयरबड रहता है हमारे पास में, तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, जिससे हम नाक कान वगैरह खोदते हैं। तो ये वाला रहता है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। या फिर आपके पास में रुई है तो आप रुई को भी एक लकड़ी के अंदर में डालकर उसको साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। तो मैं क्या की हूँ, इन्हें अच्छी तरह से ईयरबड से साफ़ की हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना कचरा और कितना गंदगी जो है वो निकल रहे हैं लाइटर के अंदर से। तो इसी की वजह से क्या होता है, लाइटर हमारी बंद हो जाती है और चलती नहीं है। इसको कम से कम हफ्ते में एक बार साफ़ ज़रूर करें। उसके बाद में ये जो लाइटर है इसको हैंग कैसे करना, तो एक इस तरह से रबड़ बैंड लेना है, थोड़ा मोटा वाला रबड़ बैंड ले इस तरह से। उसके बाद में इनको इस तरह से देखिए लगा ले, बहुत ही आसानी से लग जाता है, मतलब कि गठान बोल सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी कर ले। तो ये मैंने देखिए इस तरह से लग दी हूँ, मतलब सामने के पीछे, सामने और आगे के जो पोर्शन है उसको बस निकाल ली हूँ। तो ये इस तरह से मेरी गठान जो है वो बन गई है। अब मैं ये लाइटर को कहीं भी हैंग कर सकती हूँ, मतलब मुझे अब हमेशा इसको गैस के पास रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे अब गैस के ऊपर वगैरह भी हैंग करके जो है वो रख सकती हूँ, जिससे कि मेरी लाइटर जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी और मेरी लाइटर जो है सुरक्षित रहेगी और दिखेगी भी जल्दी। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है परफ्यूम को लेकर। अभी फिलहाल समर का सीज़न चल रहा है, तो समर के सीज़न में भाई परफ्यूम लगाना ज़रूरी ही है, क्योंकि हमारी बॉडी से काफ़ी स्मेल आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। लेकिन परफ्यूम लगाने से पहले अगर आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर वॉसलिन लगाओगे, तो आप उसके बाद में आप परफ्यूम लगाओगे, तो आप देखोगे कि आपकी जो परफ्यूम की स्मेल है वो काफ़ी लंबे समय तक टिकती है। अगर आप ऐसे ही परफ्यूम लगाओगे तो जो परफ्यूम का स्मेल है ना वो जल्दी उड़ जाता है। लेकिन अगर आप वॉसलिन या फिर ऑयल लगाकर परफ्यूम लगाओगे तो ये बहुत ही लंबे समय तक टिकती है। तो ये परफ्यूम लगाने का बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आप परफ्यूम लगाएं तो ये ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें और आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और इन टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी ये जो टिप्स है वो अच्छी लगी है। और आपके कमेंट से ना थोड़ा सा हमको मोटिवेशन भी मिल जाता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और आप कौन से शहर से, कौन से गाँव से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। धन्यवाद।